हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक क्लर्क की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड आए हुए थे। बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन जो एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आए थे वो हम सभी डिस्कस करेंगे। बोट एंड स्ट्रीम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है बोट एंड स्ट्रीम पे से। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा, स्पीड ऑफ ए बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्ट्रीम दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। कह रहे कि स्पीड जो है बोट की वो कितनी है, 16 किलोमीटर ज्यादा है किससे, स्ट्रीम से। अगर हम कहें कि स्ट्रीम की स्पीड आपके पास में s है तो बोट की स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी। अगर हम कहें कि भी बोट की स्पीड कितनी होगी, s प्लस 16 होगी, यही कह रहे हो। ओके, देन टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो अब जो भी बोट एंड स्ट्रीम के अंदर मेनली अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम जब हम जाते हैं, अपस्ट्रीम देखो नाम से पता चल रहा है, अप दैट मीन्स की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपस्ट्रीम जब जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, हाँ जी, स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ध्यान रहेगा। सेम वे अगर डाउनस्ट्रीम, एक बार कंसेप्ट बता रहे फिर क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से अगर डाउनस्ट्रीम की हम बात करें तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी आपके पास में, हाँ जी, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड जो स्टिल वाटर में, और उसके अंदर जब देखो जब डाउन जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है ना। वैसे भी अगर हम देखें माइंड में अगर बनाते हैं कंसेप्ट कि हाँ जी जब हम डाउन जाते हैं पुल के ऊपर से जब आप नीचे की साइड उतरते हो तो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, तो वही है डाउन, दैट मीन्स कि उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। बट ये पुल का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीम मीन्स हवा की डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो हवा की डायरेक्शन और जो हवा की स्पीड होगी वो और साथ में आपकी बोट की स्पीड दोनों एड अप हो जाएगी। बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है वो उसको रोकेगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ओके, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद में यहाँ पे उसने कहा है कि जो टाइम लग रहा है वो दोनों में सेम लग रहा है। कब लग रहा है, देखो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम सभी को पता है टाइम क्या होता है, टाइम क्या हो गया आपके पास में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बट स्पीड कौन सी स्पीड लोगे, अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लेंगे, अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम स्पीड लेंगे। ओके, तो उसने कहा कि 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स कि ये हो गया, दैट मीन्स कि अपने पास कितना हो गया, s s और 16, 2s प्लस 16 हो गया। ओके, इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं, अपस्ट्रीम 24 किलोमीटर। अब 24 किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखो अब इसके अंदर से अगर मैं इसको माइनस करूंगी तो s से तो बेटा s कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कितना रह गया, 16 ही बचेगा, 16 ही हो गया। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई भी डाउट क्लियर है। अब देखिए ये अपना कैंसिल हो गया 8 से 8 3 24, 8 2 16, ठीक है। 3 से ये हो गया बेटा अपने पास में 12। अगर 2 से देखें तो ये यहाँ पे अपने पास में 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपके पास में 2। अगर मैं कैंसिल आउट करती हूँ तो यहाँ पे बच गया 8। क्लियर, तो ये हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, s प्लस 8 इज इक्वल टू 12। सो s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। ओके, और क्या करना है आपको, देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, स्ट्रीम की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है और वो कितनी आ गई आपके पास में 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट, सिंपल था। ध्यान रखो कि जब डाउन स्ट्रीम जाएगा, जब भी डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी, दोनों एड अप हो जाएंगे, ठीक है। और जब अपस्ट्रीम जाएगा तो उस केस के अंदर स्पीड कम हो जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगी, सिंपल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबसे पहले, वहां से आपको इसके लेक्चर की आपको जितने भी प्रीवियस अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं और जो आगे होंगे सभी आपको विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 22 किलोमीटर, दैट मीन्स स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर गिवन है, मीन्स बी हमें गिवन है कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर। अब ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आपको तो लिखने की जरूरत नहीं, सामने आपके पास में अवेलेबल होगा एग्जाम के अंदर, आप वहीं से डायरेक्ट करो, जितना हो सके मिनिमम राइट डाउन करना है। ओके, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। अब स्ट्रीम की स्पीड क्या कह रहा है वो, 3 किलोमीटर पर आवर कह रहा है। ओके,
फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय बोट इन 1 hour and 24 minutes इन डाउनस्ट्रीम। देखो टाइम देखो और यहां पे ये देखो कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 2 hour इन अपस्ट्रीम, 2 hour इन अपस्ट्रीम। अब देखो 1 hour and 24 minutes, यही क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 hour तो पूरा है बेटा, 24 मिनट्स है तो इसको आपको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, दैट मीन्स कि 7/5 आ गया आर, ठीक है। और कहां जा रहा है ये वाला जो आपके पास में टाइम गिवन है ये किसके लिए, डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, दोनों एड अप हो जाएंगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड आपके पास कितना हो गया, 25 हो गया। ओके क्लियर। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास 2 किलोमीटर, टाइम कितना आपके पास में, सॉरी 2 hour, और कैसे जा रहा है वो, अपस्ट्रीम से आ रहा है, अपस्ट्रीम जा रहा है, दैट मींस कि अपस्ट्रीम स्पीड की मुझे जरूरत है। तो अपस्ट्रीम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों माइनस हो जाएंगी, माइनस हो गया तो 22 से 3 गया बेटा, 19 बच गया, 19 किलोमीटर पर आवर। बताओ इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो अब देखो फर्स्ट केस के अंदर अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड ये है, टाइम ये, कितना हो गया आपके पास में डिस्टेंस 25 इंटू 7/5, प्लस दूसरे केस में अगर हम देखें तो स्पीड है 19 और टाइम कितना है 2, कितना हो गया आपके पास 35 प्लस 38, 73 किलोमीटर। ओके सो आंसर विल बी 73 किलोमीटर। क्लियर। कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो, देखो अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे जो कि आईबीपीएस क्लर्क का है, किसका है, आईबीपीएस क्लर्क 2020 के अंदर आया था। अलग अलग शिफ्ट्स के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए। तो देखो क्या, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर के अंदर गिवन है, ओके, बी की वैल्यू है मेरे पास 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इन अपस्ट्रीम। अब यहां पे देखो पॉइंट ध्यान देने वाला क्या है, कह रहे कि जो स्पीड है ना डाउनस्ट्रीम के अंदर वो कितनी है, 6 किलोमीटर मोर है, किससे, अपस्ट्रीम से, अपस्ट्रीम से, ठीक है। अब देखो फाइंड आउट क्या करना है आपको, हाउ मच डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम बोट कवर्ड इन 5 hour and 20 minutes। 5 hour and 20 minute के अंदर कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है सभी को। अब देखो स्टिल वाटर में मुझे पता है, स्टिल वाटर में मुझे पता, अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं कि हाँ जी देखो जो लाइन दिखी हुई है ध्यान से समझे, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर मोर देन द स्पीड इन अपस्ट्रीम। स्पीड इन अपस्ट्रीम जो है उससे 6 किलोमीटर ज्यादा है। देखो यही कहा है, जैसा लिखा है मैंने वैसे ही आप लोगों को बता रही हूं मैं। क्या कहा है उसने, देखो जो सेंटेंस है उसको ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम इज 6 किलोमीटर मोर, किससे मोर है, अपस्ट्रीम से, अपस्ट्रीम से ज्यादा, यही कहा है। अब अगर हम देखें कि आपके पास में बोट की स्पीड क्या होगी, तो बोट की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड होती है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अपस्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यही होती है, ठीक है। अब देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है आपके पास में, स्पीड अपस्ट्रीम मैंने ले ली प्लस डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम क्या है, स्पीड अपस्ट्रीम प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ओके दैट मीन्स कि यहां पे ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये अपने पास में कितनी आ रही है, 18, कितना कहा है उसने, 18। दैट मीन्स कि 2 स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू व्हाट, ये इधर चला गया है आपके पास में 36, 36 से 6 गया 30, ये इधर आके डिवाइड हो गया, कितना आ गया आपके पास में 15। तो स्पीड अपस्ट्रीम आ गया आपके पास, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है आपके पास 15, स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है 15। दैट मीन्स कि आपके पास जो बोट की स्पीड है वो भी गिवन है, स्ट्रीम अप स्पीड आपको पता है, दैट मीन्स कि जो आपके पास स्ट्रीम है स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी,
ये 18 है, ठीक है, ये 15 है, ध्यान से समझो, ये 18 है, फिर अप में 15 क्यों हुई, क्योंकि वो 3 जो किलोमीटर वो स्ट्रीम ने उसको रोका है, अगेंस्ट गया, दैट मीन्स कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आ गया। देन अब क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्वेश्चन है आपके पास कि हाँ जी 5 घंटे और 20 मिनट के अंदर डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर हम स्पीड डाउनस्ट्रीम की बात करें तो स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, दोनों को ऐड कर लोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, कितना हो गया आपके पास में, यस ये हो गया 21। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास में सीधा ही गिवन है, सीधा यहाँ पे क्या गिवन है, हाँ जी सीधा क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड अप से 6 ज्यादा है, सीधा 6 ऐड कर लो तब भी तो वही बात बनेगी, दोनों केसेस में 21 ही बनेगा। देखो यहाँ पे क्या था, अप से 6 ज्यादा है, यहाँ 15 आ गया, 15 में 6 ऐड किया 21, ठीक है। कंसेप्ट के लिए मैं एक बार आपको बता रही हूँ कि अगर स्ट्रीम की बात करें तो स्ट्रीम के आगे आपके पास दोनों को ऐड करेंगे तो भी 21, एक ही बात है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम इंटू स्पीड। अब टाइम अगर हम देखें क्या है आपके पास 5 आवर एंड 20 मिनट्स, 5 आवर्स तो बेटा पूरे हैं, 20 मिनट्स इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो गया 16/3 इंटू 21, क्लियर, कितना आ गया 112 किलोमीटर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2019 का क्वेश्चन है बेटा, 20 की करवा दी, 20 के बाद 2019 का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्या है, ए बोट ट्रेवल 28.8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इन कीवर्ड्स का ध्यान रखना जब भी आप बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस कर रहे हो। ए बोट ट्रेवल 28.8 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इन 2 hours and 24 minutes, ओके। अब आपके पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, दैट मींस यू कैन फाइंड आउट द अपस्ट्रीम स्पीड, कर सकते हो आप फाइंड आउट इफ द रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 2:3, ये भी आपके पास गिवन है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो ध्यान से, हाँ जी अगर हम अपस्ट्रीम स्पीड की बात करें तो कितनी आएगी आपके पास में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना गिवन है 2 hours and 24 minutes, 2 hours पूरे बेटा 24 मिनट्स है, इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, कितना आ गया आपके पास 12/5 आर, कितना आ गया 12/5 आर आ गया। अब अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस पॉइंट के बाद 10 ये ले ली, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 12/5, कितना आ जाएगा आपके पास 12/5, ओके। ये हो गया 12 से 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 2 से 12, दैट मीन्स कि कितनी आ गई स्पीड अपस्ट्रीम आपके पास में 12 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब रेशियो गिवन है आपके पास, क्या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की रेशियो गिवन है, स्पीड अपस्ट्रीम टू स्पीड डाउनस्ट्रीम, कितनी रेशियो है 2:3। अब ये हमारे पास कितना है 12, अगर ये 12 है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, दैट मीन्स 1 विल रिप्रेजेंट 6, तो ये कितना हो गया आपके पास 6 3 18, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई हमारे पास। डाउनस्ट्रीम स्पीड है बेटा, अपस्ट्रीम स्पीड है, दोनों है आपके पास, फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एंड अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया क्या कि स्टिल वाटर की क्या फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, दैट मीन्स की स्पीड अपस्ट्रीम प्लस स्पीड डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 15। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट, सिंपल था। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अगर समझ आ रहा है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ आ रहा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी
क्लियर? फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ज्वाइनिंग वगैरह के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एसबीआई क्लर्क 2019 का है। अभी हमने आईबीपीएस क्लर्क का डिस्कस किया, अब एसबीआई क्लर्क का आ गया। क्या है? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ करंट। करंट किसको कह रहा है? वो करंट किसको बोल रहा है? स्पीड ऑफ करंट बोल रहा है ना। तो यहां पे चाहिए आप करंट ले लो, स्ट्रीम ले लो, एक ही बात है। किसी जगह पे आपके पास स्ट्रीम लिखा होगा, ठीक है, कहीं पे आपके पास करंट लिखा होगा। ओके, तो यहां पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, टू स्ट्रीम कितना है? 10:1। ओके, अब आगे देखो क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, d in downstream and time taken to d minus 45 in upstream is 3:2। अब ये भी रेशियो गिवन है। अब हमें पता है कि जो रेशियो होता है ना उसको आप बेटा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं, जब भी वैल्यूज आपके पास रेशियो में गिवन है दैट मीन्स कि आप किसी ना किसी कांस्टेंट को ले सकते हो, x के साथ में करके इसको कर सकते हो, इसकी x है, इसकी 10x है। बट अगर आपके पास में आगे भी फर्दर रेशियोज ही हैं और आपने वैल्यूज हमने पता है कि हमारी कैंसिल आउट हो जानी, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगी चीज। जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ जी काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते हो, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, यहीं से पता चल जाएगा। देखो बेटा, अगर मैं कहती हूँ कि भाई ये 10x हो गया, ये x हो गया, ठीक है, फाइनली जब हम यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे तो उस केस के अंदर देखो बटे में वैल्यू आएगी, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये है कि जरूरत ही नहीं है अपना ये डायरेक्ट ले लो, ठीक है, जब कैंसिल आउट ही हो जाना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को कंफ्यूजन होती है तो आप x लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा दोनों केसेस में। ओके, तो आप देखो, अगर हम डाउनस्ट्रीम की बात करें तो डाउनस्ट्रीम में बेटा क्या हो गया, 11 हो गया, दोनों एडअप हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है आपको, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो फर्स्ट केस के अंदर डिस्टेंस क्या कह रहा है वो d, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे उसने जब डाउनस्ट्रीम कहा है तो हम ये लेंगे, ओके, डिवाइडेड बाय है तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में उल्टा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कट क्या, आपको बस टाइम टेकन टू ट्रेवल d माइनस 45 किलोमीटर, d माइनस 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मीन्स 9। ओके, ये देखो एक तरह से ये बन रहा है ना आपके पास में। अब जब इस तरह से फ्रैक्शन में तो ये ऊपर जाएगा तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना, वही किया है मैंने यहाँ पे। और ये आपके पास कितना गिवन है, 3:2 गिवन है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3:2। आई होप सभी को क्लियर है। देखो मैं यही कह रही थी, अगर x लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x, 11x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यही कह रही हूँ मैं आपको। ओके, अब देखो आगे करते हैं, ये हो गया आपके पास में 3 से 3 के 9 हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 3d इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 से बेटा 22d, 22d माइनस ये कितना हो गया, 90 से 990, इतना ही आएगा। क्लियर, बताओ इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो। हाँ एक सेकेंड ध्यान से देखो, ये देखो बेटा एक सेकेंड देखो, ये अपने पास में ये वैल्यू इसके साथ में कैंसिल आउट होगी, उसके बाद आप इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इधर चलेगी। ठीक है, कितना आ गया, 60 आएगा, 6d इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी वैल्यू किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, ये कितना आ गया 11d माइनस इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आपके पास में 5, 9 एंड 4। डन, कितना आ गया, ये इधर आ गया 5d इज इक्वल टू 495। दैट मीन्स कि d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 5 9 45, 5 9 55। क्लियर, कितना आ गया आपके पास 99। सो आंसर कितना आ जाएगा, 99 विल बी द करेक्ट आंसर, 99 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे ऑप्शन बेटा जो ये ऑप्शन थी दैट वाज नन ऑफ दिस, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा रह गया। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम
इन 6 आवर। ध्यान से समझेंगे, यहां पे क्या कह रहे हैं, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है 6 आवर के अंदर। फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट अपस्ट्रीम स्पीड, कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर, तो यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। ये देखो अपस्ट्रीम स्पीड, दैट मींस कि स्पीड अपस्ट्रीम यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो डिस्टेंस है 24 एंड टाइम है 6, 6 चौके 24, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं। डाउन में डिस्टेंस 20, टाइम 4 आवर, दैट मींस कि 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। बोट की स्पीड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एडिशन करो डिवाइडेड बाय 2, स्ट्रीम की स्पीड दोनों का सब्ट्रैक्शन करो डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखो यहाँ पे बोट की स्पीड क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, 4.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करेंगे, क्या बताया मैंने, डिफरेंस फाइंड आउट करो डिवाइडेड बाय 2। डिफरेंस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये कहां पे आपके पास, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 36। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का सम आपके पास कितना गिवन है, 36 किलोमीटर है। ठीक है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, ठीक है ना, तो हमने बोट की स्पीड कैसे फाइंड आउट की थी, मींस व्हाट की स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड है वो कैसे फाइंड आउट की थी, मींस सम ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यही मेथड लगा, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 36 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस ये तो हमारे पास गिवन ही है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी आपके पास में, 36 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में आ गया हमारे पास। दूसरा क्या गिवन है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर, तो स्पीड स्ट्रीम की कितनी होगी, 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर 52.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब ये बेटा डाउनस्ट्रीम थी, अपस्ट्रीम के अंदर पूछा गया आपसे, एज्यूम द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ये आपके पास गिवन है। अब देखो हमारे पास में क्या है, बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, स्ट्रीम की स्पीड है स्टिल हमारे पास में, दोनों है। अब अगर मुझे अपस्ट्रीम स्पीड फाइंड आउट करने, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, इसमें मैं इसको माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो क्या आ गया 18 माइनस 3, दैट मीन्स कि 15 किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास में। ये 15 है बेटा। डन। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है 52.5, पॉइंट है, पॉइंट को मैंने डिवाइड कर दिया अपने पास में, पॉइंट के बाद में एक डिजिट था, डिवाइडेड बाय 10 कर दिया हमने। ठीक है, और स्पीड क्या है 15। हाँ जी बताओ, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो, कितने से चला जाएगा, ये हो गया 15 45, ठीक है 45 तो 7 15 5 75, कितना आ गया 3.5 आवर्स। सो आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन सी 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आईबीपीएस क्लर्क 2017 का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 9:1। ये हमारे पास गिवन। क्या कहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इन डाउनस्ट्रीम। जैसे उसने डाउनस्ट्रीम कहा, डाउनस्ट्रीम के अंदर ये है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, डाउनस्ट्रीम मीन्स क्या होता है, B प्लस S। हाँ जी बताओ, जैसे उसने डाउनस्ट्रीम कहा तो मुझे क्या पता चल गया कि ये यहाँ पे मेरे पास में क्या गिवन है, B प्लस S गिवन है, और S हमारे पास ऑलरेडी ये है, तो अगर हम B की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, चलो जी अब आगे देखो, वो तो हो गया एक कंसेप्ट। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर मीन्स दिस वैल्यू इज 3 किलोमीटर पर आवर।
देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अपस्ट्रीम इन 5 आवर। अपस्ट्रीम आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में रेशियो में ये 3 है तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ, कितना आ गया, 9 × 27, 27 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये बेटा हमारे पास आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है, b प्लस एस, b प्लस एस इज इक्वल टू 27, s इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स की ये जो s है ये हमारे पास क्या हो गया 3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर आके माइनस हो गया, दैट मीन्स की 24 किलोमीटर आ गए। अब b है मेरे पास, s है, तो अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, अपस्ट्रीम स्पीड में फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, b माइनस s, दैट मीन्स कितना आ गया आपके पास 21। कितने टाइम के अंदर फाइंड आउट करना है, 5 आवर्स के अंदर। टाइम गिवन है आपके पास 5 आवर्स, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ गया 21 इंटू 5, 105 किलोमीटर। ओके, सो आंसर विल बी 105 किलोमीटर। हाँ जी बताओ, कोई डाउट? ये वाला पॉइंट क्लियर है ना बेटा सभी को? देखो ये इसमें जो हमें रेशियो प्रोवाइड की है ना, तो रेशियो किसकी है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये आ गया, ठीक है। रेस्पेक्टिव वैल्यू उठाया करो। देखो ये यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। ओके हाँ जी, देखिए अगर आपको बोट एंड स्ट्रीम जैसे अभी हमने टॉपिक किया, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है देन वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी क्वेश्चन करवाए और साथ साथ में कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की, बिल्कुल बेसिक में हम नहीं गए हैं। तो अगर आप लोगों को वैसे आप बिगनर हो, आपको कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है, तो उस केस के अंदर आप पर्टिकुलर टॉपिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए ले सकते हो, जिसके अंदर हमने हर एक टॉपिक को कैसे कराया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया 0 लेवल से, और मेंस तक के लेवल तक हम उसको लेके गए। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, माइक्रो कोर्सेज पे आप जाओगे। डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, वहां पे आप जा सकते हो। वहां से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कोई भी टॉपिक ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग, इसी तरह से आपके पास मेंस के जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए भी ले सकते हो। लाइक आपको बैंकिंग प्रिपेयर करना है तो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। ओके, एक बार सभी ने एक्सप्लोर जरूर करके देखना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है ना अपने हमारे पास में सी मोर, तो वहां पे जब आप क्लिक करोगे तो वहां पे सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल है, तो एक बार सभी ने चेक करना। सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।